मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? हमने कितनी थ्योरी पढ़ी एटॉमिक मॉडल की अब तक? कितने साइंटिस्ट ने पढ़ा है? कौन कौन सा? रदरफोर्ड का पढ़ा और नील बोहर का पढ़ा, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की मॉडर्न थ्योरी क्या बताती है? मॉडर्न थ्योरी क्या है उसके बारे में खेलते हैं। बोले 1900 में एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक। ये लेमन मैक्स नहीं है जो घर में इस्तेमाल करते हैं, समझ में? लेमन मैक्स, ये मैक्स प्लांक तो सफाई करने का बर्तन भी अच्छी। मैक्स प्लांक साइंटिस्ट का नाम है। नाइनटीन 1900 में मैक्स प्लांक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि रेडिएशन और एनर्जी में जो रिलेशन है वो एक चीज़ होती है। रफ कॉपी तो जल्दी तक कुछ होगी, रफ कॉपी तो होगी सुबह। देखो मैक्स प्लांक जो साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने प्रपोज किया क्वांटम नेचर होता, बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने जो अभी पढ़ा पीछे मॉडल में, नील बोहर के मॉडल में हमने पढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट पर जाता है तो रेडिएशन इमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में रेडिएशन निकल रही होती है, एक में अब्जॉर्ब कर रहा होता है, एक में इमिट कर रहा होता है। अब्जॉर्ब कब करता है, इमिट कब करता है? हाँ, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जब जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। हायर एनर्जी ऑर्बिट से नहीं इमिट कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एब्जॉर्ब करता है ना, या इमिट करता है, एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी इमिट कर रहा होता है। एनर्जी जो निकाल रहा है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, वो किस शक्ल में निकालता है? रेडिएशन की शक्ल में। और रेडिएशन मैंने बताया था कि वो डिपेंड किस पर करती है, तो किस कलर की रेडिएशन निकालना है। रेड कलर की रेडिएशन निकालना है, ब्लू कलर की रेडिएशन निकालना है, ग्रीन कलर की रेडिएशन निकालना है, वो उस पर डिपेंड करती है। तो मैक्स प्लांक ने एक फार्मूला दिया, उसने बोला कि ये रिलेशन है एनर्जी और रेडिएशन में, जो रिलेशन है वो ये E=h म्यू, इसको पढ़ते म्यू, या इसको यूँ कहो E=h फ्रीक्वेंसी। ये बोलता है, ये देखो ये क्या बोलता है मैक्स प्लांक, ये बोलता है अगर आपको मालूम करना है जो रेडिएशन निकाल रहा है उस रेडिएशन की कितनी एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी निकाल रहा है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट करो, वो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है तो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करेगा तो किसी न किसी रेस की शक्ल में होगा। रेस होगी तो रेस की कोई ना कोई कलर होगा, या तो वो ब्लू कलर में या रेड कलर में रेस होगी। और मैंने बताया जितने भी कलर होते हैं, जितने भी रेस होती हैं ब्लू कलर की, उनकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी अपनी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट करो वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है और जो रेस इमिट कर रहा है ब्लू कलर की रेस इमिट कर रहा है, ठीक है। उस रेस की कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी लिख लो। मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल 900 फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? वो साइकिल पर सेकंड पर, अभी इसको फिर यूनिट छोड़ 900 पर फ्रिक्वेंसी सपोज कर लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, देखिए रेस इमिट कर रहा है, और रेस जितनी भी होती है वो लाइट रेस होती है। रेस कौन सी होती है? लाइट रेस। और लाइट रेस, लाइट तो बहुत सारी होती है, रेड कलर की लाइट भी होती है, ब्लू कलर की लाइट भी होती है, ग्रीन कलर की भी लाइट होती है, अलग अलग देखा है ना कभी। वाइट कलर क्या होता है? उसमें सारी लाइटें मिक्स होती हैं। वाइट कलर की लाइट को प्रिज्म से गुजारोगे तो देख रहे हो कि उसके 7 कर्व में टूट जाती है। प्रिज्म देखा है? देखा है प्रिज्म? ट्रायंगल टाइप की चीज़ होती है। जब आप लाइट कलर, आप वाइट कलर को प्रिज्म पे तो गुजारो, प्रिज्म, ये प्रिज्म है आपके पास, लाइट जब यहाँ उसको पड़ेगी ना तो यहाँ से जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी तो देखना 7 कलर में टूट जाएगी। ब्लू कलर की अलग निकलेगी, क्योंकि ब्लू कलर, ग्रीन कलर की अलग, और येलो कलर की अलग, और पर्पल कलर की अलग, हर कलर की लाइटें अब टूट जाएगी। 7 कलर में टूट जाएगी, जिसे विबगौर कहते हैं। विबगौर पता है ना? VIBGYOR। वायलेट कलर में, इंडिगो कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, रेड कलर में।
ये 1 2 3 4 5 6 7 कलर में टूट जाती है वाइट लाइट। जब भी वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारोगे वो 7 कलर में टूट जाती है। वो 7 कलर कौन कौन से हैं? रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर, वायलेट कलर, इन कलर में टूट जाती है। अब ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में ऑर्बिट में जब आएगा तो वो लाइट इमिट करेगा, लाइट रेज इमिट करेगा। वो लाइट रेज जो इमिट कर रहा है उसकी एनर्जी आपको मालूम करनी कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, तो उसका फार्मूला ये E=L2hμ। अब कैसे निकालोगे एनर्जी? अब फर्स्ट करो वो रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है, तो रेड कलर लाइट की ये जो लिखा है ना वी को जो तिरंगा बना है, वी बेसिकली फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है। जो लाइट वो इमिट कर रहा है ना उस लाइट की फ्रिक्वेंसी ले लो। मिसाल के तौर पर जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं वो रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है। रेड कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी लो, मिसाल उसकी फ्रिक्वेंसी 900, ठीक है। और उसको एच से एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, उसी की वैल्यू है दी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। जो आंसर निकल के आएगा समझो वो इतनी एनर्जी थी उसकी जब उसने हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आया। जो उसने लाइट रेज इमिट की उस लाइट रेज में एनर्जी कितनी थी निकल कर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर निकलेगा जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उतनी एनर्जी उसकी इमिट करेगी। इस तरह आप एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी लाइट रेज की। जो लाइट की फ्रिक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो एनर्जी बदल जाएगी। समझ आई बात? ये मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। दिस क्वांटम थ्योरी एक्सेप्टेड बाय अल्बर्ट। अब आइंस्टाइन ने भी इसको एक्सेप्ट किया, आइंस्टाइन ने इसको एक्सेप्ट किया, आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस वक्त का लेटेस्ट 2021 का जो लेटेस्ट साइंटिस्ट जो माना जाता है पूरी दुनिया में वो आइंस्टाइन को माना जाता है। आइंस्टाइन एक यहूदी साइंटिस्ट था जो इस वक्त का सबसे टॉप का साइंटिस्ट माना जाता है। नहीं मर गया। इस वक्त का सबसे लेटेस्ट साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। हमारा इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमान आ गए या अंग्रेज़ आ गए ना, तो अंग्रेज़ मतलब नॉन मुस्लिम। आइंस्टाइन नॉन मुस्लिम था यानी यहूदी था। ज़्यादातर आपको जो साइंटिस्ट इस वक्त मिलेंगे वो या तो यहूदी होंगे या ईसाई होंगे, ज़्यादातर मैं ये नहीं बोलूँ या तो यहूदी या तो ईसाई। लेकिन पुराने ज़माने में मुसलमान साइंटिस्ट हुआ करते थे, अर्शमीदस, ठीक है, अर्शमीदस साइंटिस्ट। और कौन से नाम अपने साइंटिस्ट नाम पढ़ा है ना फिजिक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट। जो पुराने ज़माने में जब हम लोगों का अपना उरूज था, मुसलमानों का उरूज था, तो मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अंग्रेज़, क्रिश्चियन और यहूदी आके हमसे इल्म सीखा करते थे। आज हम लोग उनके पास जाते हैं इल्म सीखने के लिए, वो बताते हैं तो हम सीखते अच्छा जी ये बता रहे। तो ज़माने ने पलटा खाया। ज़माने ने पलटा क्यों खाया? क्योंकि हम लोगों ने दीन पर चलना छोड़ दिया। जब आप दीन पर चलना छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला आपको जो भी कौम अपने मज़हब से दूर होती है, 3 कौम है जिनका अपना मज़हब है पूरी दुनिया में। इसमें 3 बड़े मज़हब है। मज़हब पूरी दुनिया में 3 ही थे, एक इस्लाम, एक क्रिश्चियन और एक यहूदी। तीन मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जितने भी पैगम्बर आए सब क्रिश्चियनिटी लेकर आए, ठीक है। सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम तो वो लेकर आए अपना यहूदी कौम जो थी बिल्कुल क्रिश्चियनिटी, यहूदी ज्यूइश यहूदी मज़हब नहीं होता। यहूदी अपना मज़हब जो मूसा अलैहिस्सलाम जो मज़हब लेकर आए थे वो अल्लाह का मज़हब था, लेकिन नाम उसका यहूदियत कहते हैं, ज्यूइज़म कहते हैं उसे, ज्यूइश कहते हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए वो क्रिश्चियनिटी लेकर आए, ईसाईयत लेकर आए। फिर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो इस्लाम लेकर आए। दुनिया में 3 मज़ाहिब में सिर्फ पड़े। सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त किसकी है पूरी दुनिया में? क्रिश्चियन की, उसके बाद मुसलमानों की, उसके बाद यहूदियों की। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी तादाद में कौन लोग हैं? क्रिश्चियन। और सेकंड नंबर पे मुसलमान, थर्ड नंबर पे यहूदी। यहूदी पता कितना है? एक कराची में 3 करोड़ की आबादी आती तकरीबन, ठीक है। पूरे कराची में 3 करोड़, पूरी दुनिया के यहूदी को मिला लो सिर्फ 3 करोड़ की यहूदी है। पूरे पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़। सिर्फ कराची की आबादी 3 करोड़ है। पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी है ना सबको इकट्ठा कर लो, टोटल काउंट करो ना, सिर्फ 3 करोड़ निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। और पूरी दुनिया में मुसलमानों को इकट्ठा कर लो तो कितने निकलेंगे? सिर्फ इंडिया के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं। इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर 25 करोड़ मुसलमान। पाकिस्तान की आबादी कितनी? 22 करोड़। 22 करोड़ में से चलो अगर आधा भी कर लो तो 10 करोड़ तो मुसलमान होंगे, बाकी हिंदू होंगे ये, और यहूदी तो बहुत कम होंगे, ईसाई होंगे। हमारे जो मासियाँ काम करती झाड़ू देने को ईसाई होती है ना, मुस्लिम तो नहीं होती। 10 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में, 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में, तो ये होगा 35 करोड़ तो वैसे ही होगा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। फिर अरब में निकल जाओ,
तो मुसलमान कितने ज़्यादा हैं? और पूरे दुनिया में यहूदी इकट्ठे करो सिर्फ 3 करोड़, 3 करोड़ के यहूदी आज इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के सर के ऊपर। क्यों? कि उन्हें इल्म हासिल करते क्या मेहनत करते क्या। तो मुसलमान चढ़ पड़ गए किसमें? अय्याशियों में। मेरी कुर्सी, अब नवाज शरीफ क्यों नहीं पड़ा? मेरी कुर्सी, मुझे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना, मुझे क्यों निकाला, मैं गंजा हूँ, मुझे क्यों निकाला। तो मुसलमान पड़ गए अय्याशियों में, कुर्सी में, तो उनका ये हाल हो गया। अब एक मुसलमान हुक्मरान आया, कौन आया है? इमरान खान। वो एक मुसलमान हुक्मरान है। बाकी सब जो है जंगली जानवर। सुनो मैं कहाँ से निकल गया। अब ये चलो जब तो अब जब हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, तो जिस लाइट की वो जो लाइट रेस इमिट करेगा, उस लाइट रेस की फ्रिक्वेंसी को प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दो तो पता चल जाएगा कितनी एनर्जी उसने इमिट की। ठीक है, ये था मॉडल। इस फार्मूले को लेते हुए आइंस्टाइन, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो यहूदी साइंटिस्ट है, उससे बोला, बिल्कुल सही बोला, उससे उसी की बुनियाद पर अपना एक फार्मूला बनाया, जिसे उसका फार्मूला था E=mc²। वो बोलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, यहाँ पर E क्या है? एनर्जी, या M क्या है? मास, या C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। वो ये क्या बोलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन कि अगर आप किसी बॉडी का एनर्जी मालूम करिए, उस बॉडी में कितनी एनर्जी है, उस बॉडी के मास को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करा दो तो पता चलेगा उस बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी है। ठीक है, उसने एक फार्मूला बताया। इन 1913 नील बोहर कंस्टिट्यूट टू यूज क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर नील बोहर ने इसी को आगे बढ़ाया और बताया कि रेडिएशन क्या होता है, किस शक्ल में निकलती है रेडिएशन? क्वांटम की शक्ल में। एनर्जी के पैकेट्स क्वांटम की शक्ल में निकलनी होती है। फिर उसने एंगुलर मोमेंटम का बताया कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम निकाले, जो हमने पिछले अपने टॉपिक में पढ़ा था कि कौन सा स्टेट्स वैलिड होगा, कौन सा एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करेगा, वो एनर्जी स्टेट्स, वो एनर्जी शेल एनर्जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा h/2π के। ये पढ़ा था ना पिछले पॉइंट में, h/2π या h/2π का इंटीग्रल हो, यानी 1h/2π या 2h/2π या 3h/2π या 4h/2π। अगर ये इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है तो कहो आप कहो कि ये एनर्जी ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बोहर ने प्रेडिक्ट, उसके बाद से क्या हुआ? बोहर प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। उसके बाद नील बोहर से पहले जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि उसमें डिफेक्ट क्या था कि उसकी जो रेडिएशन होती है स्पेक्ट्रम कौन सा बनता है? लाइन स्पेक्ट्रम रियल में बनना चाहिए ना, जबकि उसमें वो क्या बनना था? उसके नील बोहर के बाद वो उसमें रदरफोर्ड में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना था। ठीक है, तो इसने जो बोहर ने प्रेडिक्ट किया है, हाँ ठीक है, बस हो गई। तो नील बोहर ने फिर बताया और उसने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रम बनाओगे तो उसका हमेशा स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम ही बनेगा। ठीक है, ये था मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है, कल इसका टेस्ट होगा।